नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी दो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं और ये दोनों ही तस्वीरें एक दूसरे के विपरीत यानी कि बिल्कुल उलट हैं। एक तरफ देश में आलू, प्याज, टमाटर, पेट्रोल और घरेलू गैस के बढ़े दामों ने मिडिल क्लास लोगों का घर चलाना मुश्किल कर दिया है। बेरोजगारी दर इस वक्त देश में 7.1% की ऊंचाई पर बनी हुई है। शहरी बेरोजगारी दर 7.9% बनी हुई है, तो बुआई का सीजन होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.7% बनी हुई है। देश में महंगाई इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है। मंगलवार 12 अक्टूबर 2021 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई यानी कि खुदरा महंगाई दर और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स सीएफपीआई जारी किया। इसके मुताबिक पिछले एक साल के अंदर खुदरा महंगाई में 3.26% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि खाने पीने की चीजों की महंगाई 10.39% कम हुई है। मतलब साफ है कि सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि हमारी और आपकी आम जिंदगी में खाने पीने की चीजों को लेकर तमाम दूसरे सामानों की जो कीमत है वो कम हुई है, यानी ये सब सस्ता हुआ है ना। ये बिल्कुल ऑपोजिट खबरें। पेट्रोल और डीजल की बात कर लेते हैं, नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले साल अक्टूबर से लेकर इस साल अक्टूबर के बीच कम से कम 15 रुपए बढ़े हैं। इसी तरह नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी, सीएनजी और एलपीजी के दाम पिछले साल से लेकर इस साल के बीच में 5 से 15 रुपए तक बढ़ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और तमाम जरूरी सामान अगर बढ़ा है, इनके दाम बढ़े हैं, तो फिर महंगाई कम कैसे हुई? अब सीपीआई और सीएफपीआई क्या है ये भी आपको बताते हैं। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि खुदरा महंगाई दर। सरल शब्दों में समझें तो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जो सामान इस्तेमाल होता है वो इस सूची में आता है और उसके दाम बढ़े हैं या घटे हैं वो सीपीआई के द्वारा इंगित किया जाता है। इसी तरह सीएफपीआई है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, यानी खाने की चीजें जो है वो इस सूची में आती हैं और उनके बढ़ते और घटते दाम इसके अंतर्गत आते हैं। अक्टूबर 2020 के आंकड़ों पर नजर डालें तो उस वक्त सीपीआई जो है वो 7.61% थी और सीएफपीआई 11.07% थी। उसके बाद से लेकर अब तक लगातार इसमें गिरावट ही दर्ज की गई है। कुछ आंकड़े आपको बताते हैं। अक्टूबर 2020 में सीपीआई 7.61% और सीएफपीआई 11.07% थी। इसके बाद जनवरी 2021 में ये घटकर सीपीआई 4.06% और सीएफपीआई 1.96% रह गई। अप्रैल 2021 में सीपीआई 4.23% रही तो सीएफपीआई 1.96% ही बनी रही। इसी साल जून की बात करें तो सीपीआई 6.26% पहुंच गई तो सीएफपीआई भी 5.15% रही। इस साल सितंबर में यानी कि पिछले महीने सीपीआई 4.32% दर्ज की गई और सीएफपीआई 0.68% पर आ गई। अब महंगाई दर कम कैसे हुई है ये आपको समझाते हैं। दरअसल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स एक तरह से एक टोकरी है जिसमें खाने पीने की वस्तुओं के साथ ही रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुओं की एक सूची होती है और इनके घटते बढ़ते दाम होते हैं। सरकार की तरफ से जो ताज़ा रिपोर्ट जारी की गई है उसमें सिर्फ एक ओवरऑल डेटा दिखाया गया है, ये नहीं बताया गया कि इस टोकरी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। लॉकडाउन के दौरान बहुत सी चीज़ों का उपयोग कम हो गया था, ऐसे में इनका स्टॉक बढ़ता गया। विक्रेता हर हाल में इन चीज़ों को बेचना चाहते थे, इसीलिए इन चीज़ों के दाम कम हो गए क्योंकि स्टॉक ज़्यादा है और डिमांड कम है। हालांकि ऐसी चीज़ों की जो संख्या है वो बहुत कम होती है। लॉकडाउन खुलने के बाद एक बार फिर बाजार में तेजी आई, बंद पड़े उद्योग और मार्केट एक बार फिर से चल पड़ा और ये भी एक वजह है कि महंगाई में थोड़ी सी कमी आई है। जानकारों की माने तो सितंबर में खुदरा महंगाई दर में आई गिरावट टिकाऊ नहीं है, यानी स्थायी नहीं है और आगे चलकर महंगाई बढ़ेगी। इसके पीछे कई कारण हैं। सितंबर में कंज्यूमर फूड एंड प्राइस इंडेक्स, जिसमें कि अंडे, मांस, मछली, फल और सब्जियों के दाम शामिल हैं, ये घटकर 0.68% पर आ गया, जो कि अगस्त में 3.11% था। खासकर सब्जियों के दामों में 22% गिरावट देखने को मिली। बाकी फूड एंड बेवरेज सेगमेंट में इन्फ्लेशन 1.01% बढ़ा है।
फ्यूल और लाइट कैटेगरी में महंगाई 13.63% के ऊपरी लेवल पर रही। इसके अलावा दुनिया भर में स्टैगफ्लेशन वाली स्थिति बनने की चिंता बढ़ गई है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति में आर्थिक वृद्धि की दर कम लेकिन महंगाई दर ज्यादा होती है। आज देश के ज्यादातर राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 से 110 के बीच में बने हुए हैं, तो वहीं डीजल के दाम भी करीब 90 से लेकर 101 के बीच बने हुए हैं। वहीं पिछले साल अक्टूबर में पेट्रोल के दाम 81 से 95 के बीच थे, तो डीजल के दाम 70 से 75 रुपए के बीच थे। क्रूड ऑयल और पेट्रोल डीजल के महंगा होने की वजह से कई दूसरी चीजों की उत्पादन और भाड़े पर भी असर पड़ रहा है। इसीलिए दिसंबर महीने में महंगाई की तेजी से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कई अर्थशास्त्री इस बढ़ती महंगाई को अर्थव्यवस्था का इंडिकेटर मानते हैं। उनके मुताबिक ये दर्शाता है कि देश में डिमांड बढ़ रही है, लेकिन बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम इसके बिल्कुल उलट है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सीएनजी के साथ सब्जियों के भी आसमान छूते दामों ने आम आदमी के लिए इस त्योहार के मौसम में भी थोड़ी सी कड़वाहट पैदा कर दी है। सब्जियों की बात करें तो इस वक्त थोक बाजार में सब्जियों के दाम 10 से 15 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं और खुदरा बाजार में अगर देखा जाए तो सब्जियों के दाम 15 से 25 रुपए प्रति किलो बढ़े हुए हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।